वेलकम टू एवरीवन। आज हम क्या है शेक्सपियर के ऊपर 100 क्वेश्चन की सीरीज को देखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन को समझे तो 150 से 200 क्वेश्चन बन जाएंगे और सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम इसी सीरीज को देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन विच ईयर, यानी कि विलियम शेक्सपियर कौन से साल में जन्मे थे। तो इनका जन्म क्या है, 1564 माना गया है। तो इनका जन्म एग्जैक्ट क्या है, 23 अप्रैल 1564 में माना गया है। तो 1564 को ये जन्मे थे और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की डेट भी क्या है, 23 अप्रैल मानी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों ही डेट क्या है, 23 अप्रैल को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन, यानी कि शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था। तो शेक्सपियर का जन्म आपका स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, यानी कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी। तो शेक्सपियर ने 154 के आसपास सोनेट लिखी हैं और इन सोनेट को अलग अलग लोगों को उन्होंने एड्रेस किया है। अगर मैं इनका वर्गीकरण करूं तो एक से लेके 126 सोनेट जो थी वो WH यानी कि हेनरी रिस्टली नाम के एक व्यक्ति को क्या है, आपको डेडिकेट की गई हैं। इसके बाद जो 127 से लेके 152 सोनेट हैं, यानी कि जो कि 26 सोनेट बनती है टोटल, इनको डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया है, यानी कि जो डार्क लेडी है उनको एड्रेस किया गया है 26 सोनेट को। ये डार्क लेडी को आपको मैरी फिटॉन माना जाता है कि जो डार्क लेडी थी वो कौन थी, मैरी फिटॉन थी। इसके बाद जो लास्ट दो सोनेट बचती है, यानी कि 153 और 154, ये दोनों सोनेट जो आपको है क्यूपिड यानी कि जो लव गॉड है उसको डेडिकेट की गई है। तो इस तरह इनका वर्गीकरण है। एक से लेके 126 तक WH यानी कि हेनरी रिस्ली को डेडिकेट की गई है और 127 टू 152 क्या है, आपको डार्क लेडी को, और 53-54 सोनेट जो है आपकी वो क्यूपिड यानी कि लव गॉड को आपको एड्रेस की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर की क्या है, कुछ ट्रेजेडी बहुत ही फेमस हुई हैं, तो इनमें से ये बताना कौन सा उनकी ट्रेजेडी नहीं है। तो देखो, मैकबेथ उनकी ट्रेजेडी थी, और थैलो भी ट्रेजेडी है, किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है। तो बचा क्या, टेम्पेस्ट। तो यानी कि टेम्पेस्ट उनकी क्या है, ट्रेजेडी नहीं है। कई बार क्या है, ये तीनों क्या है उनकी ग्रेट ट्रेजेडी है। एक और ग्रेट ट्रेजेडी है उनकी, जो कौन से नाम से है, हैमलेट नाम से। तो कई बार क्या है, इन चारों सीरीज का क्या है, आपका सीरियल नंबर पूछा जाता है कि कौन सी ट्रेजेडी पहले आई थी। तो आपको हॉकम वर्ड से आपको याद रखना है। हॉकम एक वर्ड है, इससे क्या है, इन चारों ट्रेजेडी जो कि ग्रेट ट्रेजेडी मानी गई है शेक्सपियर की, उनको याद किया जा सकता है। सबसे पहले हेमलेट आई थी, उसके बाद ओथेलो, उसके बाद किंग लियर, और लास्ट में क्या है, मैकबेथ आई थी। तो चारों ही ग्रेट ट्रेजेडी है, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर इज ऑफ्टन कॉल्ड, यानी कि शेक्सपियर को हमें क्या बुलाकर पुकारते थे। तो उनको हमेशा क्या है, द वार्ड ऑफ अवॉन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डू फाइंड द करेक्टर रोजन क्रैंस एंड द गुल्डनस्टर्न। ये दो करेक्टर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। इन दोनों करेक्टर को हम क्या है, हैमलेट के अंदर देखते हैं। ये दोनों ही करेक्टर क्या है, हैमलेट जो प्ले है उसके अंदर जो प्रिंस हैमलेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हैमलेट क्या है, एक प्ले का नाम भी है, और हैमलेट जो प्रिंस हैमलेट है उसके अंदर एक करेक्टर भी है। तो ये दोनों करेक्टर क्या है, प्रिंस हैमलेट के क्या है, दोस्त ही होते हैं और स्कूलमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर प्ले आर जनरली डिवाइड इनटू दी हाउ मेनी कैटेगरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर के ने क्या है, अलग अलग तरह के प्ले लिखे हैं। तो उनके जो प्ले हैं आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। अब वो तीनों करेक्ट कैटेगरी कौन सी है वो भी पता होनी चाहिए। पहले आपकी ट्रेजेडी, फिर आपका क्या है, हिस्ट्री, और उसके बाद कॉमेडी। इस तरह क्या है, उन्होंने 4 तरह के प्ले लिखे हैं, हिस्ट्री, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ये चारों आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने किस तरह के प्ले लिखे हैं। उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, हिस्ट्री भी लिखी है और कॉमेडी भी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, यानी कि इनमें से शेक्सपियर का क्या है, कौन सा सबसे बड़ा प्ले है। तो आप इन चारों को देखोगे, मैंने अभी बताया था ये चारों क्या है, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। चारों ही क्या है, ग्रेट ट्रेजेडी है उनकी। तो इनमें सबसे बड़ी जो है आपकी लॉन्गेस्ट प्ले है वो हैमलेट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, द कर्स ऑफ द ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ
इज़ अ लाइन फ्रॉम, यानी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन लाइनों को पूछा गया कि ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है। तो ये आपकी लाइन जो ली गई है आप मिड समर नाइट्स ड्रीम से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। तो ये मैंने अभी बताया था कि शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी। तो शेक्सपियर की मृत्यु क्या है, 1616 में मानी गई है और ये क्या है 23 अप्रैल 1616 इस तरह माना जाता है। 23 अप्रैल उसकी क्या है बर्थ डेट भी है और 23 अप्रैल उनकी मृत्यु डेट को भी माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द सोनेट शेक्सपियर आल्सो रॉट अ लॉन्ग नरेटिव पोइम विच वाज द हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम। शेक्सपियर ने क्या है दो फेमस नरेटिव पोइम लिखी है, लॉन्ग नरेटिव पोइम। तो इनमें से क्या है वो कौन सी है यही पूछा गया है। तो लॉन्ग नरेटिव पोइम में से पहली आपकी वीनस एंड एडोनिस है और दूसरी क्या है रेप ऑफ लुक्रेशिया। ये दोनों ही क्या है लॉन्ग नरेटिव पोइम है। इसको आपको उसने 1593 में लिखा था और इसको उन्होंने 1594 में लिखा था। तो इनमें से जो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि जो पहली लॉन्ग नरेटिव पोइम है वो आपकी क्या है वीनस एंड एडोनिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शेक्सपियर पोएम बिगिंस विद लेट्स द वर्ड ऑफ द लाउडेस्ट ले, यानी कि ये लाइन से कौन सी आपकी उनकी पोएम स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर को जो पोएम स्टार्ट होती है वो आपकी द फोनिक्स एंड द टर्टल है। ये पोएम क्या है आपकी इस लाइन से स्टार्ट होती है, लेट द वर्ड ऑफ द लाउडेस्ट ले। ये एक उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है जो उन्होंने क्या है आपको हेनरी रिस्ली के लिए क्या किया था, इनको डेडिकेट किया था। ये एक एलोगेरिक एलिजली है, ये आपको पता होना चाहिए। 1601 के अंदर लिखा था इन्होंने और क्या है ये एक एलोगेरिक एलिजली है, ये आपको पता होना चाहिए, एलोगेरिकल एलिजली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा है, शेक्सपियर फादर वाज, शेक्सपियर के फादर कौन थे। तो शेक्सपियर के फादर कौन थे आपके जॉन शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स वाइफ नेम वाज, अब शेक्सपियर की वाइफ का नाम पूछा गया है। तो उनकी वाइफ का नाम क्या था एन हैथवे थे। अब यहाँ पे कुछ बातों को आपको नोट करना है कि जो एन हैथवे थे वो आपकी उनसे 8 साल बड़ी थी, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी एन हैथवे उनसे क्या है आपकी 8 साल बड़ी थी। और ये क्या है इनकी जो शादी हुई थी 1582 में हुई थी। उस समय शेक्सपियर केवल 18 साल के थे और एन हैथवे क्या थी 26 साल की थी, यानी कि क्योंकि वो उनसे क्या है 8 साल बड़ी थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे वही क्वेश्चन आ गया है, हाउ वाज शेक्सपियर वाज व्हेन ही मैरिड, यानी कि शेक्सपियर उस समय कितनी उम्र के थे तो 18 साल के थे और एन हैथवे कितने की थी 26 साल की थी, क्योंकि 8 साल बड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे पूछ रखा है हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव। तो शेक्सपियर के आपके 3 चिल्ड्रन थे। एक चिल्ड्रन उनका क्या है जो लड़की थी सबसे बड़ी सुजैना, उनको क्या है 6 महीने बाद ही क्या है उस लड़की का जन्म हो गया था सुजैना। ठीक है, सबसे बड़ी लड़की ये थी। दो उसके ट्विंस थे, एक हेमनेट के नाम से है और एक क्या है जूडिथ। ये 3 बच्चे थे उनके, ये दोनों लड़कियां थी और ये क्या है आपका लड़का था। ऐसा माना जाता है जो हैमलेट प्ले लिखा है वो उसने अपनी ही बेटे यानी कि हेमनेट के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर्स ओनली सन वाज नेम्ड, यानी कि अभी मैंने बताया था शेक्सपियर के जो अकेले लड़के का नाम था वो क्या था हेमनेट था। 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शेक्सपियर मूव टू द लंदन इन विच डेकेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वास्तव में शेक्सपियर क्या है 1587 के आसपास क्या है आपका क्या है वो क्या है लंदन चले जाते हैं 1587 के आसपास, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है डेकेड, 1587 तो है ही नहीं। अब 1587 वास्तव में किस डेकेड के अंदर, डेकेड मतलब कि दशक के अंदर पड़ेगी। तो 1587 आपकी पड़ेगी 1590 के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि डेकेड नाम डाल दिया गया है। तो डेकेड आपका जो 1587 है ये 70 के अंदर भी नहीं पढ़ सकता, 80 के अंदर भी नहीं पढ़ सकता, ये 90 के अंदर पड़ेगा। तो क्या है 90 के जो डेकेड है वो उसके अंदर क्या है आपका 1587 आएगा। तो 1587 में वो लंदन चले गए थे। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने क्या है कि एक डियर को चोरी कर लिया था
और वो किसके वहाँ से चोरी किया था उन्होंने, जो सर लूसी पार्क है उनके क्या है, सर थॉमस लूसी पार्क, यहाँ से उन्होंने क्या है एक डियर को उन्होंने क्या है थॉमस पार्क के अंदर से क्या है एक डियर को क्या कर लिया था, चोरी कर लिया था, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच थिएटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर से कौन सा थिएटर एसोसिएटेड है, तो ये ग्लोब थिएटर उनसे क्या है एसोसिएटेड है, यहाँ उन्होंने काम किया था। एक बात एडिशनल आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्लोब थिएटर है उसके अंदर क्या है 1613 में आग लग गई थी, और उस समय हेनरी एट की क्या है परफॉर्मेंस चल रही थी। हेनरी एट जो प्ले था वो चल रहा था, तो उस समय क्या है इसमें आग लगी गई थी ग्लोब थिएटर में, लेकिन क्या है 1614 में इसको रीबिल्ड कर लिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वाज अ मेंबर ऑफ विच एक्टिंग कंपनी, यानी कि शेक्सपियर कौन सी एक्टिंग कंपनी के मेंबर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके क्या है किंग्समैन, ये जो कंपनी है पहले वास्तव में किंग्समैन के नाम से नहीं जानी जाती थी, ये क्या है द चैम्बरलिन मैन के नाम से जानी जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहले नाम जो था उसका चैम्बरलेन्स मैन था, ये नाम था इस कंपनी का, ठीक है मैन। तो इस कंपनी को क्या है वास्तव में बाद में नाम बदला गया था, और इसका बाद में नाम कब बदला था 1603 में, 1603 में इसका नाम चैमरलिन मैन से बदलकर किंग्स मैन कर दिया गया था। तो अगर आपका ऑप्शन में चैमरलिन मैन्स भी कभी आए तो आपको पता होना चाहिए किंग्स मैन और चैमरलिन मैन्स क्या है, दोनों एक ही कंपनी थी जिनमें क्या है शेक्सपियर ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच मोनार्क रिगेन ओवरलैप मोस्ट विद द शेक्सपियर्स कैरियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो शेक्सपियर क्या है एलिजाबेथ और जेम्स वन, यानी कि दोनों ही एज में उन्होंने काम किया है, तो ये दोनों ही इनका क्या है आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ हाउ मैनी लाइन्स, यानी कि जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं उनमें कितनी लाइन होती है, इसका आंसर है आपका 14, क्योंकि जो आपका स्पेंसियन सोनेट होती हैं उनके अंदर क्या है 14 लाइन होती है। इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 4 लाइन का पैराग्राफ, और एक क्या है कपलेट होता है, कपलेट आपका क्या होता है 2 लाइन का होता है, इस तरह क्या है 14 लाइन होती है। जो शुरू में आपकी पेट्रार्कन सोनेट होती थी उनके अंदर एक 8 लाइन का सेंटेंस पैराग्राफ होता था जिसे ऑक्टेव कहते थे, और एक 6 लाइन का पैराग्राफ होता था, यानी कि 6 लाइन का एक पैराग्राफ जिसको सस्टेट कहते थे। इस तरह उसके अंदर 14 होती थी। और जो स्पेंसेरियन सोनेट होती हैं उनके अंदर भी क्या है 3 क्वार्टेंट और एक कपलेट होता है, लेकिन स्पेंसेरियन जो सोनेट है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनके अंदर पैराग्राफ तो क्या है सेम है, क्वार्टेंट और कपलेट, यानी कि 3 क्वार्टेंट होती है और एक कपलेट, लेकिन उनकी राइमिंग स्कीम क्या है अलग अलग है। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है 3 तरह की सोनेट होती है, पेट्रार्कन सोनेट जिसके अंदर क्या है एक 8 लाइन का स्टेंजा होता है और एक 6 लाइन का, और एक क्या है शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर 3 क्वाड्रेंट होते हैं और एक कपलेट होता है, और एक स्पेंसेरियन सोनेट होती है, स्पेंसेरियन सोनेट के अंदर भी क्या है 3 क्वाड्रेंट और एक कपलेट होता है, लेकिन दोनों की क्या है राइमिंग की अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो राइमिंग के आप ऊपर आ गया है, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो मैंने अभी बताया था जो पेट्रार्कन सोनेट है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है दोनों की राइमिंग स्कीम क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पे जो आपकी इसकी होगी वो क्या है ए बी सी डी और क्या है ई एफ और जी जी, यानी कि ये आपकी क्या है शेक्सपियरियन सोनेट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सोनेट बिगिंस सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है ये, शेक्सपियर की सोनेट है, और ये शेक्सपियर की कौन सी सोनेट है सोनेट नंबर 18। तो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 से क्या है आपकी ये लाइन ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज शेक्सपियर वरिड, तो शेक्सपियर को कहाँ दफनाया गया था। शेक्सपियर को आपको होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड अपॉन अवाउन के अंदर क्या है दफनाया गया था। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है यहीं पर इनको क्या है बैप्टाइज किया गया था, बैप्टाइज मतलब होता है नामांकरण जो है इनका वो भी यहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट
अबाउट द शेक्सपियर, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा शेक्सपियर के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहली बात है ही एक्टेड इन सम ऑफ हिज ओन प्ले, ये ठीक है आपकी। ही कोलैबोरेटेड विद अदर प्ले राइट, ये भी ठीक है। अगला है ही ओनली रोट ट्रेजिडी, ये गलत है आपका, क्योंकि उन्होंने ट्रेजिडी नहीं लिखी, उन्होंने हिस्ट्री और क्या है आपका जो है कॉमेडी भी लिखी है। तो ये आपकी रॉन्ग है, क्योंकि इसी से यही पूछा गया था क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स वर्क वर फर्स्ट पब्लिश इन अ कलेक्शन नॉन एज, यानी कि जो शेक्सपियर के जो वर्क है सबसे पहले जो कलेक्शन में आए थे वो फोलियो में आए थे। तो फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का आया था वो आपका कलेक्शन में आया था। ये आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर का सब जो पहला वर्क वो कैसे पब्लिश हुआ था। तो इसका आपका आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड, तो ये जो अभी मैंने बताया था कि फोलियो में आए थे, तो पहला जो फोलियो है वो आपका क्या है 1623 में आया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहला फोलियो उनका कब आया था 1623 में आया था। शेक्सपियर के 3 फोलियो आए थे, तो पहला फोलियो आपका 1623 में आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वो आगे कहता है 29वां क्वेश्चन में हु वर द एडिटर ऑफ द फर्स्ट फोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फोलियो के एडिटर कौन थे, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था। तो उसके कौन थे आपके जॉन हेमिंग एंड दी हेनरी कॉन्डल, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी प्लेज आर इंक्लूडेड इन दी फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट फोलियो के अंदर क्या है कितने प्ले आपके इंक्लूडेड थे वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो शेक्सपियर है उसने 37 प्ले लिखे हैं, तो इसके अंदर क्या था 36 प्ले इंक्लूडेड थे और एक प्ले इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, वो था पेरिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन रोमियो एंड जूलियट व्हाट इज जूलियट फैमिली, तो ये जूलियट जो फैमिली है ये एक ट्रेजेडी है। तो ये आपकी क्या थी कपलेट थी, और जो दूसरी फैमिली थी वो क्या थी मॉन्टेगी थी। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के अंदर दुश्मनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु किल्स टैबलेट इन दी रोमियो एंड जूलियट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है कि आपको टैबलेट को कौन मारता है। तो इसको कौन मारता है आपका, इसका आंसर आपका सी है, रोमियो मारता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू रोमियो एंड जूलियट डाई, यानी कि रोमियो और जूलियट कैसे मरे थे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोमियो जूलियट से लिया गया था। तो रोमियो क्या करता है पॉइजन खा लेता है, और जूलियट क्या है स्टब हर सेल्फ कर देती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन। ये क्या रखा है विच ट्रेजिडी इज सेट इन द एशियंट इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के अंदर कौन सी ट्रेजिडी इनमें से सेट की गई थी। तो इजिप्ट के अंदर जो आई थी आपकी एंटनी एंड क्लेप्ट्रा, ये क्या है ट्रेजिडी आपकी इजिप्ट में परफॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजिडी बाय द शेक्सपियर, यानी कि इनमें से कौन सी क्या है ट्रेजिडी नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था दोबारा आ गया है। तो हेमलेट क्या है आपकी ट्रेजिडी है, और क्या है मैकबेथ भी ट्रेजिडी है, ओथेलो भी ट्रेजिडी है। आपका यहाँ नाम बदल दिए हैं, केवल किंग लियर था उसमें आगे, इसमें किंग लियर नहीं डाला है। तो इसमें क्या है ऑप्शन हो जाएगा टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट आपका उनकी ट्रेजिडी नहीं है। क्वेश्चन वही है लेकिन क्या है उसके ऑप्शन बदल दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ट्रेजिक हीरो इन मैकबेथ, मैकबेथ में ट्रेजिक हीरो कौन है। तो मैकबेथ ही है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो मैकबेथ प्ले है उसके अंदर जो ट्रेजिक हीरो है वो मैकबेथ है। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन को देखेंगे कि लेडी मैकबेथ इज़ फेमस फॉर विच लाइन, यानी कि लेडी मैकबेथ किस लाइन के लिए फेमस है। तो वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आउट डायमंड स्पॉट्स, इस लाइन के लिए वो फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द विलियन इन दी ओथेलो, ओथेलो में विलियन कौन था। तो ओथेलो के अंदर जो विलियन था वो यागो था आपका। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ओथेलोज प्रोफेशन, यानी कि ओथेलो का प्रोफेशन क्या था। ओथेलो का जो प्रोफेशन है, ये ओथेलो आपको एक बात ध्यान रखना, ओथेलो जो प्ले है उसके अंदर ओथेलो नाम का एक करेक्टर भी है। तो उसका जो प्रोफेशन था वो जनरल था इन दी
वेंटियन आर्मी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन है, हु किल्स डेस्डेमोना इन द ओथेलो। ओथेलो के अंदर डेस्डेमोना जो उसकी प्रेमिका थी उसको कौन मारता है? तो इसमें सिंपल है आपका, क्योंकि ओथेलो खुद ही उसको क्या है, मार देता है। और वो क्यों मार देता है? क्योंकि ओथेलो क्या है, डेस्डेमोना पर क्या करता है, शक करता है कि वो किसी और को चाहती है, और वो क्या है, इस षड्यंत्र को रचने वाला कौन होता है, यागो होता है। तो इस वजह से वो क्या है, खुद ही डेस्डेमोना को क्या कर देता है, मार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ हैमलेट मदर, यानी कि हैमलेट की मदर कौन थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है। तो 41 का जो है गर्ट्यूड है, क्योंकि जो उनकी माँ थी वो कौन थी, गर्ट्यूड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम विच प्ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। तो ये जो फेमस लाइनें हैं ये आपकी किससे ली गई है, ये आपकी हैमलेट से ली गई है। तो ये हैमलेट प्ले के अंदर से लाइन ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 43 को देखेंगे। 43 है आपका, हु इज़ द हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड एंड द कॉन्फिडेंट। यानी कि जो आपका हैमलेट प्ले है उसके अंदर जो हैमलेट नाम का करेक्टर है उसका क्या है, जो क्लोज फ्रेंड होता है वो सबसे क्लोज फ्रेंड आपका हॉर्शियो होता है, क्योंकि हॉर्शियो पे ही वो क्या है, बिलीव करता है और वो उसका क्या है, क्लोज फ्रेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हु किल्स द हैमलेट इन द फाइनल ड्यूल। यानी कि फाइनल ड्यूल में हैमलेट को कौन मार देता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, लियरेट्स क्या है, उसको मार देता है फाइनल ड्यूल में। जब उनमें द्वंद्व होता है तो क्या है, हैमलेट को मार देता है। अगला क्वेश्चन है 45 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजिडी। ये फिर क्वेश्चन आ गया है लेकिन ऑप्शन बदल दिए हैं, तीसरी बार आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी क्या है, उनकी ट्रेजिडी नहीं है। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो हमें पता भी चल गया होगा, जैसे कि किंग लियर भी उनकी एक ट्रेजिडी है, रोमियो एंड जूलियट भी उनकी ट्रेजिडी है, एंटनी एंड क्लेप्ट्रा भी उनकी क्या है, ट्रेजिडी है। तो बाकी बचा क्या आपका, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये क्या है, उनकी ट्रेजिडी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग लियर। यानी कि जो किंग लियर प्ले है उसके अंदर उनकी 3 लड़कियां होती हैं और तीनों लड़कियों में से क्या है, आपकी जो यंगेस्ट है वो कौन सी है? तो उनका आंसर है कॉर्डिलिया। तो इनकी रैगन गॉनरिल ये दोनों भी क्या है, उसकी डॉटर होती हैं और सबसे छोटी क्या होती है, कॉर्डिलिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 है आपका, हाउ डज किंग लियर डाई। यानी कि किंग लियर कैसे डाई हो जाते हैं? तो किंग लियर क्या है, ग्रीफ में डाई होते हैं, कॉर्डिलिया की जो डेथ हो जाती है उसके दुख के कारण वो क्या है, मर जाते हैं। क्योंकि इनकी 3 लड़की होती है तो तीनों लड़कियों में जब वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं तो उनकी जो दोनों बड़ी लड़कियां होती हैं वो क्या उसे धोखा दे देती हैं और बाद में क्या, कॉर्डिलिया उसका साथ देती है। लेकिन क्या है, बाद में कॉर्डिलिया भी क्या है, मर जाती है और वो उसके बाद क्या है, वो ग्रीफ में, उसके शोक में वो भी मर जाते हैं। तो इसका जो 47 का आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रोमन जनरल बेट्रॉयड बाय द ब्रूटस। 48 का बहुत आसान आंसर है, इसका क्या आंसर होगा, जूलियस सीजर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर सीजर्स लास्ट वर्ड इन द शेक्सपियर प्ले। यानी जो शेक्सपियर का प्ले है उसके अंदर सीजर के जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? तो इसके जो 49 का आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इट टू ब्रूट, ये उसके लास्ट वर्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हु डिलीवर्स द फेमस स्पीच बिगिनिंग फ्रेंड्स रोमन्स कॉन्ट्रीमैन्स लैंड मी यूर ईयर्स। ये लाइन किसने कही थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो मार्क एंटनी है। तो ये आपका क्या है, 50वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 51। ये क्रिटिसिज्म से है, यहाँ पर कहा गया है द फेरेस स्मॉल लैटिन एंड द लेस ग्रीक। जो ये वर्ड है इज रेफर टू शेक्सपियर बाय दिस। यानी कि ये वर्ड आपके किसके द्वारा लिखे गए हैं?
तो ये वर्ड आपके किसके द्वारा लिखे गए हैं, वेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन ने भी क्या है, आपको ई और आएगा इसके पीछे, रॉबर्ट ग्रीन ने भी क्या है आपका क्या है शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म किया है। और उन्होंने क्या है, उनका एक पंपलेंट था, यानी कि पंपलेंट के अंदर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पंपलेंट है जो क्या है, अ ग्रॉट्स वॉर्थ ऑफ वेट, ये पंपलेंट है। इसके अंदर क्या है आपका, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है 1592 में। और वो क्रिटिसिज्म किस पर किया था, शेक्सपियर पर किया था। और उन्होंने क्या कहा था क्रिटिसिज्म पे, उन्होंने कहा था कि अब स्टार्ट क्रो, ये शब्द उन्होंने कहा है। और पूरा है उसका ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर, यानी कि ये उन्होंने क्या है लाइन की है, क्रिटिसिज्म में कहा है किसके ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। तो ये आपका पंपलेंट का नाम है, पंपलेंट का नाम क्या है, आ ग्रॉट्स वॉट ऑफ वेट। और क्या है कहा उन्होंने, अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर। ये भी आपको पता चाहिए कि आपका रॉबर्ट ग्रीन ने भी उन पर कमेंट किया था 1592 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सोनेट इज ऑफ्टन कंसिडर द शेक्सपियर प्रोक्रिएशन, यानी कि इनमें से कौन सी सोनेट उनकी प्रोक्रिएशन सोनेट है। प्रोक्रिएशन सोनेट जो उन्होंने शुरू में लिखी थी तो वो कौन सी है, सोनेट नंबर 1, यानी कि ए इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज सेड दैट हेनरी 8 इज अ वर्क ऑफ द फ्लेचर एंड, ये आपका कैलिब्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका शेक्सपियर ने कुछ प्ले किया है आपके कैलिब्रेशन में लिखे हैं, यानी कि किसी दूसरे राइटर के साथ मिलकर लिखे हैं। तो इसमें हेनरी 8 क्या है आपका, वो कैलिब्रेशन वर्क है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको अगर शेक्सपियर का कोई कैलिब्रेशन वर्क बताना है तो कैलिब्रेशन वर्क कौन सा हो जाएगा, हेनरी 8 हो जाएगा। तो हेनरी 8 को उन्होंने किसके साथ लिखा था, फ्लेचर और शेक्सपियर, यानी कि इन दोनों का ये कैलिब्रेशन वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी डोमिनेंट नोट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उनमें डोमिनेंट नोट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्टर इज डेस्टिनी, ये उनकी डोमिनेंट नोट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी यानी कि उनके प्रतिद्वंदी कौन थे। तो मिल्टन तो उनसे पहले थे, चौसर भी पहले थे, वेन जॉनसन उनका क्या है कंटेम्प्रेरी थे, अभी मैंने उनके क्रिटिसिज्म के बारे में बताया था, इलियट उनके बाद आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियन कॉमेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की कॉमेडी कौन सी है। तो ये देखिए, ये जो ओथेलो है हमने पहले बताया आपका ट्रेजेडी है, मैकबेथ भी ट्रेजेडी है, किंग लियर भी ट्रेजेडी है, बचा क्या आपका ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट उनका क्या है आपकी कॉमेडी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और एक वर्ड जो मैंने बताया था हॉकम, अगर आपको हॉकम वर्ड याद होता तो आप क्या है इस क्वेश्चन को आसानी से कर देते। हॉकम मतलब मैंने बताया था ग्रेट ट्रेजेडी है, जैसे एच फॉर हेमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर और एम फॉर क्या है मैकबेथ। तो ये तीन आपकी ट्रेजेडी हो जाती है और बाकी ट्वेल्थ नाइट बचा वो कॉमेडी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ मिड समर नाइट ड्रीम हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड समर नाइट में यानी जो फेरीज के किंग थे वो कौन थे, तो उनके जो किंग थे वो कौन थे, एवरॉन थे। इसके बाद जो ये चार करेक्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइटेनिया उनकी क्या है वाइफ थी, यानी कि जो फेरीज की क्वीन थी वो क्या है आपका टाइटेनिया थी। और किंग कौन थे, ओबरॉन थे। तो यहाँ किंग बूझा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पक कौन होता है, ये स्प्रिट होती है। और लिसेंडर क्या है, वो लवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही आ गया मिड समर नाइट से, टाइटेनिया इज अ क्वीन ऑफ द फेरीज इन विच प्ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ मिड समर नाइट ऑफ ड्रीम, यानी कि मिड समर नाइट ड्रीम में वो क्या होती है, रानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द मिस्चीवियस स्प्रिट इन अ मिड समर नाइट ड्रीम्स, ये भी मिड समर नाइट ड्रीम से है। तो अभी मैंने बताया था, तो स्प्रिट कौन होती है, पक होता है। और उसका दूसरा नाम क्या है आपका, रॉबिन गुड फेलो भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ नाइट से ही है। इन अ ट्वेल्थ नाइट वॉयला डिस्क्यूज हर सेल्फ एज, यानी कि जो वॉयला होती है वो अपने आप को किस भेष में
छिपाती है, तो वो सिजेरियो के रूप में क्या है, अपने आप को छुपाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सेबेस्टियन उसका क्या है, ट्विन ब्रदर है, यानी कि ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही आपका ट्वेल्थ नाइट से है। हु इज़ द वॉयला ट्विंस ब्रदर इन दिस सेबेस्टियन, तो ये अभी मैं ये ट्वेल्थ नाइट सॉरी, तो ये अभी मैंने आंसर बताया है, कौन है इसका, सेबेस्टियन, यानी कि उनका जुड़वा भाई कौन था, सेबेस्टियन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले फीचर्स द करेक्टर ऑफ मालवोलिया, यानी कि मालवोलिया नाम का करेक्टर कौन से यानी कि आपका प्ले में है उसका, शेक्सपियर के में, ये बताना है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट के अंदर ये कॉमेडी प्ले आपका करेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेनिडिक्ट एंड दी बियरेट्राइस आर दी विटी लवर्स इन विच प्ले, यानी कि ये दो जो है बेनिडिक्ट और ये विट्राइस विटी लवर्स, ये कौन से प्ले में थे, तो ये आपका जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा 63 का, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका who says some are born great, some are achiever greatness and some have a greatness trust upon them, यानी कि ये शब्द किसने कहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शब्द आपके जो है मॉलवियो वॉलियो ने कहा थे, और ये किसका क्वेश्चन है, ट्वेल्थ नाइट का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एज यू लाइक इट हु डिलीवर द फेमस लाइन ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, यानी कि जो आपका एज यू लाइक में ये जो आपके सेंटेंस है ये किसने कहे थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आज का हो जाएगा जैक्वस, जैक्वस ने ये शब्द कहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉजलिन डिस्ग्यूज हरसेल्फ एज बॉम इन एज यू लाइक इट, यानी कि रॉजलिन अपने आप को किस भेष में बदल लेती है, ये आपका किसके अंदर है, एज यू लाइक में, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान मेड के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द हीरोइन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन आपकी क्या है, हीरोइन होती है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, और इससे भी क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या है आपकी पोर्शिया होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ अ मनी लैंडर इन दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो मनी लैंडर होता है वो कौन होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी लैंडर आपका कौन सा होता है, जो यानी कि उधार देता है, वो कौन होता है, साइलॉक होता है। साइलॉक क्या है, उसको उधार देता है आपका एंटोनियो के अंदर, तो क्या है, ये उससे शर्त रखता है कि जित अगर वो उसका कर्जा नहीं लौटा पाया तो वो क्या है उसके शरीर से उतना ही मांस काट कर निकाल लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइलॉक क्या उसके अंदर होता है, मनी लेंडर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ मर्सी इज नॉट अ स्ट्रैंड इज अ फेमस स्पीच फ्रॉम विच प्ले, यानी कि जो ये स्पीच है ये कौन से प्ले से ली गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहा है क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट अ स्ट्रैंड इज अ फेमस स्पीच ऑफ विच प्ले, यानी कि ये लाइन ली गई है, तो ये लाइन आपकी जो है 69 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये आपकी ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही ली गई है। ये एक ही प्ले के क्या है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको एक साथ उनको समझ में आ सके कि क्या क्या है। हालांकि एक प्ले से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 70 क्वेश्चन है इन अ कॉमेडी ऑफ द एरर द मेन थीम इज, यानी जो कॉमेडी ऑफ एरर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेडी है शेक्सपियर की। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही मतलब कि आपका क्या है फिल्म भी बनाई गई है इसके ऊपर, तो इसका क्या है आपका आंसर जो हो जाएगा 70 का ए हो जाएगा, मिस्टेकन आइडेंटिटी बिटवीन दी टू सेट्स ऑफ दी ट्विंस, यानी कि दो जुड़वा होते हैं, उनके नौकर भी जुड़वा होते हैं और वो खुद भी क्या है मालिक भी जुड़वा होते हैं। अंगूर फिल्म को इसी से बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कॉमेडी फीचर पैट्रिचियो एंड दी कैथरीना कैट, क्या है ये कौन से करेक्टर हैं, जो ये करेक्टर है कौन सी कॉमेडी के अंदर आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 71 का वो वी हो जाएगा आपका अ टाइमिंग ऑफ द श्रू, इससे लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज़ द मिरिंडाज फादर इन द टेम्पेस्ट, यानी जो मिरिंडा के पिताजी कौन होते हैं टेम्पेस्ट के अंदर,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है यानी कि ये। और टेम्पेस्ट प्ले भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर जो उनका फादर होता है वो कौन होता है, प्रेस्पेरो होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच करेक्टर इज द टेम्पेस्ट इज अ स्प्रिट, यानी कि टेम्पेस्ट के अंदर स्प्रिट कौन होता है। तो स्प्रिट भी होती है इसके अंदर। स्प्रिट मतलब जो आपका क्या है, जादू करके दिखाता है जहाज को, क्या है वो आपका आंधी तूफान के अंदर ला देता है, वो आपका करेक्टर क्या है, आपका स्प्रिट का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिट क्या काम करती है यहाँ पे। प्रेस्पेरियो के का ऑर्डर पर ये काम करता है, उसके अधीन होता है। तो इसका आंसर जो क्या होगा आपका, एरियल होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द कैलिबन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन कौन था टेम्पेस्ट के अंदर। तो ये आपका क्या था, एक सेवेज था एंड द डिफॉर्म्ड स्लेव था। ठीक है, गुलाम था। आगे आपका अगला क्वेश्चन है आपका 75, हु इज द मैरीज मिरिंडा एट द एंड ऑफ द टेम्पेस्ट, यानी कि जो मिरिंडा है अंत में टेम्पेस्ट में जो प्ले है उसके अंदर किससे शादी करती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका फर्डिनेंड। फर्डिनेंड से क्या है, वो आपका शादी करती है। तो ये आपका क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 है। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियन हिस्ट्री प्ले, यानी कि इनमें से शेक्सपियर का कौन सा हिस्ट्री प्ले नहीं है। तो उन्होंने क्या है, जो आपका हेनरी फोर्थ किंग से भी लिखा है, रिचर्ड थर्ड से भी लिखा है, ये भी हिस्ट्री प्ले है। किंग जॉन भी क्या है, उनका हिस्ट्री प्ले है। तो बचा क्या आपका, ट्रॉलस एंड दी क्रेसिडा, ये आपका उनका हिस्ट्री प्ले नहीं है। तो 76 का आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। इसमें पूछा गया है आपका, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले मेनली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री, यानी जो शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्ले लिखे हैं वो कौन सी आपकी कंट्री से डील करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो इंग्लैंड की हिस्ट्री है, क्योंकि शेक्सपियर इंग्लैंड से रिलेटेड रखते हैं, संबंध रखते हैं, इंग्लैंड के पोइट है। तो उन्होंने क्या है, इंग्लैंड से ही रिलेटेड हिस्ट्री प्ले लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78, नॉट मार्बल्स नॉट द ग्लिडेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द प्रिंस बिगिंस विच सोनेट, यानी कि ये जो लाइन है आपकी, नॉट मार्बल नॉर द ग्लेडेड मॉन्यूमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है। इसके अंदर जो आपका ये लाइन कौन सी सोनेट से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो लाइन ली गई है आपकी, ये सोनेट नंबर 55 से ली गई है। इसका सी आंसर है। और इसके अंदर, इस सोनेट के अंदर आपने क्या है, जो शेक्सपियर है उन्होंने ये बताया है कि जो मार्वल्स है या फिर आपका जो फिजिकली थिंग्स है वो आपकी क्या है, मॉर्टल होती है। मॉर्टल मतलब वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो उनकी जो राइम है वो क्या है, इमॉर्टल है। ये उन्होंने बताया है, जो पोइटिक उनके राइटिंग है वो इमॉर्टल रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द सेंट्रल करेक्टर इन द रिचर्ड थर्ड, यानी कि रिचर्ड थर्ड के अंदर क्या है, सेंट्रल करेक्टर कौन था। तो इसमें जैसा कि उसका नाम है, तो इसके अंदर क्या है, रिचर्ड थर्ड ही क्या है, सेंट्रल करेक्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है हमारा, विच किंग इज नॉन फॉर द लाइन अ हॉर्स माई किंगडम फॉर हॉर्स, यानी कि ये लाइन से कौन सा यानी कि राजा जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका आएगा रिचर्ड थर्ड, क्योंकि ये रिचर्ड थर्ड से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंस हॉल लेटर बिकम विच किंग, यानी कि जो प्रिंस हॉल है वो बाद में कौन से राजा बने थे, या किसके राजा बने थे, सॉरी। तो ये क्या है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका किससे लिया गया है, ये आपका हेनरी फिफ्थ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, हेनरी फिफ्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है पेपरों में। द करेक्टर फाल्स्टफ, ये करेक्टर आपका फाल्स्टफ अपीयर्स इन विच प्ले, ये जो फाल्स्टफ करेक्टर है आपका शेक्सपियर ने कई प्लो में यूज़ किया है। तो इसका आंसर जो आपका है ए है। 82 का आंसर, हेनरी फोर्थ में भी है ये, पार्ट 2 और 1 में। और
मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी क्या है, फाल्स्टम नाम का करेक्टर दिखाई देता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इन हेनरी फिफ्थ विच फेमस बैटल इज डिपिक्टेड, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका 83 का वो बी होगा, बैटल ऑफ द आगिन फोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। 84 में पूछ रखा है वंस मोर ऑन टू द ब्रिज डियर फ्रेंड्स वंस मोर इज अ लाइन फ्रॉम, यानी कि ये लाइन कौन से प्ले से आपकी ली गई है, तो ये प्ले आपकी हेनरी फिफ्थ से ली गई है, जो कि एक हिस्ट्री प्ले है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाइन से है, द लाइन वी फ्यू वी हैप्पी वी बैंड ऑफ ब्रदर्स कम्स फ्रॉम, यानी कि जो ये लाइन है आपकी कहाँ से ली गई है, तो 84 का भी आंसर क्या है आपका, 85 का सॉरी, फिफ्थ है, यानी कि हेनरी फिफ्थ ही इसका आंसर होगा, बी को आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इन रिचर्ड सेकेंड द किंग इज डिपोज्ड बाय वॉम, यानी कि रिचर्ड थर्ड के अंदर जो किंग डिपोज किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हेनरी फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 है, 87 में पूछ रहा है हेनरी एट इज नॉटेबल बिकॉज, यानी कि हेनरी एट क्यों जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हेनरी एट के बारे में अभी मैंने बताया था आपका कि इट वाज को रिटन विद द जॉन फ्लेचर, क्योंकि जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने इसको लिखा था। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन है इन हेनरी फोर्थ हु इज दी हॉट्सपुर, यानी कि हॉट्सपुर कौन था, ये 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले कवर्स द वार्स ऑफ द रोजेस, यानी कि कौन सा उसका जो हिस्ट्री प्ले है कवर्स वार्स ऑफ रोजेस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका भी बी हो जाएगा, हेनरी सिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90, हु इज़ द फादर ऑफ द प्रिंस हॉल, यानी कि प्रिंस हॉल के फादर कौन थे, तो 90 का आंसर क्या है आपका बी है, हेनरी फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 91 क्वेश्चन है आपका इन हेनरी फोर्थ पार्ट वन हु किल्स हॉट्सपुर, यानी कि हॉट्सपुर को कौन किल करता है, तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा प्रिंस हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, द लाइन दिस रॉयल थ्रॉन ऑफ द किंग्स दिस स्केप्टर इल रेफर टू, यानी कि ये लाइन इसको रेफर करती है, तो 92 का आ जाएगा आपका डी, इंग्लैंड को, और रे रिचर्ड सेकंड के अंदर से ली गई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, हु इज द आर्च बिशप ऑफ द कांट्रावेरी इन हेनरी फिफ्थ, यानी कि हेनरी फिफ्थ में आर्च बिशप कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो 93 का आंसर हो जाएगा सी, हेनरी चिचेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 है विच क्वींस अपीयर इन हेनरी एट, यानी कि हेनरी एट के अंदर कौन सी क्वीन आपकी अपीयर होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैथरीन ऑफ द ऑर्गन, यानी कि सी। चलिए 95 देखते हैं। 95 आपका इन किंग जॉन हु इज द इलेजिटिमेट सन दैट द बिकम्स या की करेक्टर, यानी कि जो इलेजिटिमेट करेक्टर है जो बिकम्स की करेक्टर वो कौन है, इसमें 95 में पूछा गया है, तो 95 का जो आंसर होगा ए आपका फिलिप, तो इसको भी आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज द शेक्सपियर्स लास्ट हिस्ट्री प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर का जो लास्ट हिस्ट्री प्ले कौन सा है, तो 96 में क्या है आपका बी आ जाएगा, हेनरी एट। हेनरी एट को उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 है आपका इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश, यानी कि शेक्सपियर की सोनेट जो क्या है सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि दोबारा लिखा हुआ है, तो ये क्या है इसका आंसर आपका 1609, तो हेनरी जो शेक्सपियर की सोनेट है सबसे पहले क्या है 1609 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। 98 है टू वॉम आर दी मोस्ट ऑफ द सोनेट एड्रेस्ड, तो सबसे ज़्यादा जो सोनेट किसको एड्रेस हुई थी, तो सोनेट हमने उनको बताया था पहले भी आपको, जो सोनेट है आपकी 154 के लगभग सोनेट है जिनको क्या है अलग अलग डिवाइड किया गया है।
126 के आसपास सोनेट 1 टू 126 WH यानी कि यूथ है, जो फेयर यूथ, क्योंकि WH तो यहाँ नहीं दे रखा, तो इसका आंसर होगा फेयर यूथ, उसको एड्रेस की गई हैं। बाकी उससे आगे जो है 127 से 52 तक वो आपको डार्क लेडी को एड्रेस की गई हैं। और बाकी लास्ट की दो 53-54 सोनेट है वो क्यूपिड यानी कि लव गॉड को एड्रेस की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ग्रुप ऑफ द सोनेट 127 से लेके 152 तक यानी कि 127 से 152 तक ऑप्शन रेफर टू, जो अभी मैं बता रहा था। तो ये सोनेट किसको एड्रेस की गई है, डार्क लेडी को एड्रेस की गई हैं। और जिन डार्क लेडी को कई बार क्या है मैरी फिटॉन के नाम से जाना जाता है। तो मैरी फिटॉन क्या है, वो डार्क लेडी है जिसको क्या है ये एड्रेस की गई है 127 से लेके 152 सोनेट। बाकी जो 53-54 सोनेट है, 153-54 सोनेट, वो लव गॉड यानी कि क्यूपिड को आपको डोनेट की गई है। तो सोनेट को भी क्या है आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सोनेट किस किस को आपका डोनेट की गई है। तो लास्ट की दो सोनेट ये क्यूपिड यानी कि लव गॉड को एड्रेस की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर सोनेट आर रिटन इन विच वर्स फॉर्म। तो सोनेट जो है किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये क्वेश्चन भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि हमारी सोनेट 3 प्रकार की होती है। पेट्रार्कन सोनेट जो कि आपके अंदर 8 का एक ऑक्टेव होता था और 6 का क्या है एक सस्टेट होता था, यानी कि एक 8 लाइन का पैराग्राफ होता था, एक 6 लाइन का पैराग्राफ। स्पेंसेरियन सोनेट जिनको मैंने पहले बताया था, इसमें भी क्या है 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है, यानी कि कपलेट आपका क्या है 2 लाइन का होता है। इस तरह 14 लाइन इसमें होती हैं। और स्पेंसेरियन सोनेट उसमें भी 3 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है, लेकिन इन दोनों सोनेट की क्या है राइम अलग अलग होती है। इस तरह क्या है आपकी ये 3 पुरानी सोनेट है और मॉडर्न जो अब चल रही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, स्पेंसेरियन सोनेट, क्योंकि स्पेंसर ने अपनी एक राइमिंग स्कीम अलग से लिखी थी और उन्हीं के नाम से उन सोनेटों को जाना जाता है। होप आपको ये 100 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और ये 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनके साथ जो एक्सप्लेनेशन किया है वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन बना देगा। तो आप इन्हें ऐसे वीडियो को और पाने के लिए क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।